पिछले चैप्टर में हम देखे थे शीरा को, जो कि एक वसीयत को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है किसी भी तरह का मैजिकल बीस्ट को ट्रेड करना इलीगल होगा और इस तरह की ट्रेडिंग के ऊपर मैं बैन लगाता हूँ, ऐसा उस वसीयत में लिखा होता है। बक जो कि कहता है क्योंकि इस तरह की मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैन लगाया गया था, रिप्लेटन के पास इसके अलावा कुछ और नहीं था ट्रेडिंग के लिए, जिसके कारण उसे फंड इकट्ठा करने में काफी ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे दिक्कत हो रहा था पैसों का, जिसके कारण उसके टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे उन्हें जिंदगी काटना काफी ही मुश्किल होते जा रहा था। कुछ लोग तो भूखमरी के हालत में आ गए थे और उसी वक्त ड्यूक बोसबॉन ने रिप्लेटन को अप्रोच किया था और वे एक ऑफर उन्हें दिए थे कि ड्यूक बोसबॉन अपने तरफ से जितने भी जरूरी सामान है जैसे कि खाना, मेडिसिन, ये सब चीज ड्यूक बोसबॉन रिप्लेटन को सप्लाई करेंगे। बदले में उन्हें हंट किए गए मैजिकल बीस्ट के शव उन्हें दिया जाए। रिप्लेटन, जिसे अनऑफिशियली ग्रैंड ड्यूक का टाइटल दिया गया था, और बोसबॉन जो कि फाउंडिंग कंट्रीब्यूटर में से एक था इस नेशन का। अगर ये दोनों फैमिलीज जो कि रॉयल ऑर्डर को इग्नोर करते हुए इलीगल ट्रेड में एंगेज हुए थे, ये बात अगर रॉयल्स फैमिली को पता चल जाएगा तो इनके बचना काफी ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों आपस में एक समझौता करते हैं। इतने में शीरा कहती है तो यही कारण है एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। बक कहता है एग्जैक्टली यही कारण था। हालांकि उस समय तक उन दोनों फैमिलीज के बच्चे अडल्ट हो चुके थे और उन लोगों का मैरिज भी हो चुका था, जिसका परिणाम इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा था ये दोनों ग्रैंड ड्यूक रिप्लेटन के ऊपर और बोसबॉन की छोटी लड़की वेलिटा के ऊपर आ गिरा। शीरा कहती है अच्छा अभी मुझे समझ में आया, लेकिन एक और चीज है जो कि मुझे परेशान कर रहा है। बक ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है। इतने में शीरा कहती है लेकिन क्यों बोसबॉन को इस मैजिकल बीस्ट के शव चाहिए? ऐसा क्या है जिसके कारण वे लोग इस इलीगल एक्टिविटीज में भी एंगेज हो चुके हैं? इतने में बक कहता है किसे मालूम, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं मालूम है, परंतु कुछ लोग इस सिचुएशन से रूबरू हो चुके हैं। वे लोग ये मानते हैं ड्यूक बोसबॉन वे सीक्रेटली किसी वार के तैयारी कर रहे हैं। इसे सुनकर शीरा का होश ही उड़ जाता है। आगे वो कहती है क्या एक युद्ध? इतने में बक कहता है ये बस अनुमान है, तो इसके बारे में ज्यादा गहराई में जाकर सोचने से कोई फायदा नहीं है। आगे वो शीरा को देखकर कहता है तो क्या आपका क्यूरियोसिटी खत्म हो गया? आपके मन में जो भी सवाल चल रहा था क्या वे सब शांत हो गया ना? शीरा कहती है हाँ, घूस देना भी कभी कभी फायदेमंद साबित होता है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को जो कि अपने पैलेस में होती है और ब्रेकफास्ट कर रही होती है। इतने में वो एक आवाज सुनती है, शीरा क्या तुम मुझे सुन सकती हो? इतने में शीरा कहती है मुझे माफ करना, क्या तुम दोबारा कह सकती हो? इतने में वेलिटा कहती है सीरियसली तुम क्या इतना सोच रही हो? आजकल तुम बहुत ही बदल गई हो शीरा। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है मुझे लगता है मैं थोड़ी टायर्ड हो गई हूँ। वेलिटा कहती है जैसे तुमने कहा था मैंने किसी को डेपॉक्स आइलैंड में भेजा है ताकि वे मेरे लिए कोई अच्छा सा जेम लेकर आए। शीरा हैरानी से पूछती है क्या तुमने किसी को भेजा है? लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था कि जेमस्टोन मिलना काफी ही रेयर है और उसे लेने के लिए जिसे चाहिए उसे ही वहाँ जाना होगा। वेलिटा मुस्कुराते हुए कहती है कोई बात नहीं, मैंने जिसे भेजा है
वे मेरा पसंद अच्छी तरीके से जानता है। शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन फिर भी तुम्हें ही जाना चाहिए था। वेलिटा कहती है शीरा तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। शीरा अपने मन में सोचती है ये लड़की जरा भी नहीं बदली। आगे वो चाय पीते हुए कहती है तो ठीक है वेलिटा, अगर उसके अनुसार कोई भी चीज नहीं हो रहा हो तो फिर वे अपने पावर यूज करने लगती है। वे ऐसे दिखाती है जैसे मानो कि वे उसके साथ फ्रेंडली बात कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शीरा आगे अपने मन में सोचती है इसके साथ डील करना काफी थका देने वाली काम है, मैं चाहती हूँ ये जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। वेलिटा जो कि शीरा को ही घूर रही होती है, वे अचानक कहती है शीरा क्या तुमने उस बारे में सुना है। शीरा कंफ्यूज हो जाती है और वे कहती है किस बारे में तुम बात कर रही हो। पार्टी जो कि मार्कस ब्लेडा अगले महीने होस्ट करने वाले हैं। इस पार्टी में हर तरीके के रैंक वाले लोग आने वाले हैं, ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आगे वो पूछती है शीरा क्या तुम भी चल रही हो ना। शीरा कहती है नहीं मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये शब्द सुनकर वेलिटा का चेहरे का रंग ही उतर जाता है। वेलिटा उससे पूछती है शीरा क्या तुम्हें मार्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शीरा कहती है ये तुम्हें किसने कह दिया। वेलिटा कहती है पिछले पार्टी में मैंने देखा था तुम्हारे एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया, उन्हें देखकर तो मैंने ऐसा समझ लिया। शीरा चाय के एक सिप लेती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वे अपने मन में सोचती है पिछले लाइफ में जो कुछ भी मेरे साथ वे किए थे ये सब जानने के बाद मैं उन्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ। उस आदमी का चेहरा देखती हूँ तो मुझे अजीब सा घुटन होने लगती है। वेलिटा जो कि उसके सामने बैठकर शीरा को हैरानी से देख रही होती है और कहती है शीरा क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। शीरा जो कि कहती है मैं भी यही सोच रही थी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। शीरा जो कि उसे देखते हुए कहती है ऐसा कुछ तो जरूर है जो कि तुम मुझसे छिपा रही थी। ये शब्द सुनकर वेलिटा हैरान हो जाती है और कहती है तुम क्या कहना चाहती हो। शीरा कहती है क्या तुम्हें याद है परसों रात को क्या हुआ था। वेलिटा कहती है पार्टी जो कि मार्कस चॉक्सन ने होस्ट किया था उस दिन तो मैंने ज्यादा पी लिया था जिसके कारण मैं सो गई थी। शीरा कहती है क्या सचमुच तुम्हें कुछ नहीं याद है जिससे तुम बात की थी। वेलिटा कहती है हाँ मुझे कुछ नहीं याद है। शीरा कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुमसे डायरेक्टली ही पूछ लेती हूँ क्या तुम्हारा कोई फियांसे है। ये सुनकर वेलिटा को देखने से ऐसा पता चलता है मानो उसे कोई सांप सूंघ लिया हो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।